दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी स्टूडेंट्स? आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे और आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं। आज हम हरियाणा जीके का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जल्द ही जिस दिन लाइव होगा आने वाला हूं बच्चों, उस दिन आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। वो कुछ समय है, कुछ दूरी पर वो समय है, वो समय भी आने वाला है, जल्द ही आ जाएगा। आपका प्यार जिस तरह मिलता रहेगा। आज हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के खेल परिसर व स्टेडियम, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का क्या नाम रहेगा? खेल परिसर स्टेडियम पढ़ेंगे। सीधा हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चों, ज्यादा समय नहीं लेते। तो सबसे पहले हम हरियाणा के सिरसा जिले में, हरियाणा के सिरसा जिले में कितने स्टेडियम है और कौन कौन से स्टेडियम है उनके नाम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो सिरसा जिले के अंदर बच्चों जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, शाह सतनाम स्टेडियम, कौन सा? शाह सतनाम सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा का जिला सिरसा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शाह सतनाम सिंह स्टेडियम कहां पर? सिरसा जिले में स्थित है। इसके साथ साथ ही शहीद भगत सिंह, कौन सा स्टेडियम? शहीद भगत सिंह स्टेडियम, शहीद भगत सिंह स्टेडियम भी कहां पर स्थित है? हरियाणा के जिला सिरसा जिले में स्थित है। कहां पर? हरियाणा के जिला सिरसा जिले में स्थित है। ये दो स्टेडियम है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। शाह सतनाम सिंह स्टेडियम कहां पर? शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहां पर? और सिरसा जिले में बच्चों सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा जिले में होता है, कपास सबसे ज्यादा सिरसा जिले में होती है, और इसके साथ साथ आंवला सबसे ज्यादा कहां पर होता है? हरियाणा के सिरसा जिले में होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बार बार साथ के साथ जिस तरह जिला लिखूंगा उस तरह बताता रहूंगा साथ के साथ। क्लियर हुआ बच्चों ये चीज? चलो, उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद हरियाणा का हिसार जिला आ जाता है, कौन सा? और हिसार जिले से तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, हिसार जिले से क्वेश्चन पूछा गया है। हिसार जिले में कौन सा स्टेडियम स्थित है? तो महावीर स्टेडियम आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा? महावीर, महावीर स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर कर देना हरियाणा का जिला हिसार। यहां पर एक स्पोर्ट्स आपसे पूछा जाता है, स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग खेल सेंटर भी है। आपसे पूछा जाए स्पेशल स्पोर्ट्स, ये हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, लिख लेना बच्चों, नोट कर लेना। स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये एग्जाम के अंदर हो सकता है पूछा जाए। ट्रेनिंग सेंटर कहां पर या ट्रेनिंग खेल कहां पर स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है बच्चों। हिसार जिले में गुजरी महल स्थित है, कौन सा? गुजरी महल, गुजरी महल कहां पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और हिसार जिले में कौन सी मस्जिद स्थित है बच्चों? कमेंट्स करके बताना, हिसार जिले में कौन सी मस्जिद स्थित है और हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? ये दोनों आपने कमेंट्स करके बताना है। महावीर स्टेडियम हिसार स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग खेल सेंटर कहां पर है? हिसार जिले में स्थित है। और हिसार जिले में झील कौन सी है? कमेंट्स करके बताना। और हिसार जिले में पूछा था आपसे मस्जिद कौन सी है? ये दोनों आपने कमेंट्स करके बताने हैं, फिर आपके कमेंट्स का राइट आंसर दे देंगे बच्चों। उसके बाद एग्जाम के बाद हिसार के बाद कौन सा आता है? भिवानी जिला आता है। कौन सा जिला आता है?
भिवानी जिला आता है। भिवानी जिले का मैं नहीं बताने वाला, आप खुद बताने वाले हो। भिवानी जिले में कौन सा स्टेडियम है? बिल्कुल आसान है बच्चों, याद कर लेना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेवाड़ी जिले का। कौन से जिले का? रेवाड़ी जिले का स्टेडियम पढ़ेंगे। हेमू की नगरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हेमू का संबंध किससे था? रेवाड़ी जिले से था। रेवाड़ी जिले में कौन सा स्टेडियम, जो एग्जाम के अंदर पूछा गया, राव तुलाराम स्टेडियम, नाम से क्लियर है, राव तुलाराम स्टेडियम, तुलाराम स्टेडियम। तो उस समय आपका राइट आंसर कर देना बच्चों रेवाड़ी जिला। क्लियर है? और रेवाड़ी जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? आप कमेंट्स करके बताओगे रेवाड़ी जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब तक लाइव नहीं आते तो बच्चों ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आपका प्यार और मिला जिस तरह मिल रहा है, और अपने साथियों का प्यार भी दिलवाने में आप काम करेंगे। अपना YouTube चैनल को शेयर करेंगे, GKY गुरप्रीत सर YouTube चैनल को सपोर्ट करोगे। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किससे बन जाता है? हरियाणा के जिला फरीदाबाद से बन जाता है। किस जिले से बन जाता है? हरियाणा के जिला फरीदाबाद से। फरीदाबाद हरियाणा के जिले के रूप में कब आया? कमेंट्स करके बताना। लेकिन फरीदाबाद बाबा फरीद के नाम से, किसके नाम से? बाबा फरीद या फरीद खां के नाम से सन 1607 ईस्वी में इसका नाम रखा गया था, बाबा फरीद के नाम पर। लेकिन हरियाणा के जिला के रूप में कब आया? फरीदाबाद। आपने कमेंट्स करके बताना है। लेकिन फरीदाबाद का संबंध राजा नाहर सिंह से है, तो नाहर सिंह स्टेडियम हम कहेंगे। नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर कर देना हरियाणा का जिला फरीदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ साथ बच्चों हरियाणा राज्य खेल परिसर भी फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा राज्य खेल परिसर, कौन सा खेल परिसर कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर कर देना हरियाणा का जिला फरीदाबाद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम और पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना तो है बच्चों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानीपत से क्वेश्चन पूछा गया। किससे पूछा गया? पानीपत से। तो बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। जब भी आपका एग्जाम होना तो पानीपत के बारे में जरूर पढ़ के जाना। देखिए पानीपत में सबसे पहले स्टेडियम की बात करेंगे। शिवाजी स्टेडियम कहां पर स्थित होगा? तो आपका राइट आंसर पानीपत जिला होगा, या शिवाजी स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पानीपत। पानीपत में हरियाणा के 3 बार युद्ध लड़े गए। हरियाणा का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया? तो हम कहेंगे इब्राहिम लोदी और बाबर के बारे में बीच में लड़ा गया। अब कोशिश करूंगा बच्चों आपका प्यार मिलता रहना। एक वीडियो सुबह, एक शाम को, या तो आपको इंडियन ज्योग्राफी की या इंडियन हिस्ट्री की वीडियो मिल जाया करेगी। कोशिश करूंगा जिस तरह समय मिला। दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हरियाणा का दूसरा युद्ध। तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। पानीपत हरियाणा का 2 बार जिला बनाया गया। पहली बार 1 नवंबर 1989 को बनाया गया। फिर जून का महीना था 1991 में इसे करनाल में मिला दिया गया। फिर 1 जनवरी 1992 को हरियाणा का जिला पानीपत बनाया गया। 1992 को हरियाणा का जिला पानीपत बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके समय में हुआ था? देखिए अप्रैल महीने में बैसाखी आती है। बैसाखी पे आपने गए होंगे बच्चों। बैसाखी जो कि सिखों का त्योहार है, बैसाखी पर हम मनाते हैं। लेकिन अप्रैल महीने में हम कह सकते हैं गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। गर्मियों में यह युद्ध लड़ा गया था बच्चों। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध हम इस तरह पढ़ सकते हैं। चलो उसके बाद आगे और चलते हैं। आपका प्यार मिल रहा है, हम तो पढ़ाएंगे बच्चों। आपका प्यार जैसे ही मिलता रहेगा, लेकिन शेयर जरूर कर देना। देखिए हम चलते हैं हरियाणा के जिला
करनाल में चलते हैं। किस जिले में चलते हैं? करनाल जिले में चलते हैं। हरियाणा की सीएम सिटी में चलते हैं। सीएम सिटी मनोहर लाल खट्टर यहीं से चुनाव जीते थे। लेकिन करनाल जिले में पूछा जाए आपसे तो कर्ण स्टेडियम कहां पर स्थित होगा? कर्ण स्टेडियम। तो राइट आंसर क्या करने वाले हो आप? हरियाणा का जिला करनाल करने वाले हो। लेकिन आपसे पूछा जाए कर्ण झील, कर्ण झील पूछा जाए तो उस समय भी राइट आंसर क्या करोगे? करनाल जिला करोगे। अगर पूछा जाए कर्ण का किला, कर्ण का किला पूछा जाए आपसे तो उस समय करनाल मत कर देना, क्योंकि गलत हो जाएगा। आप कर लेना थानेसर कुरुक्षेत्र कर लेना, फिर आपको क्या 1 नंबर मिल जाएगा। उसमें क्या हो जाएगी? आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके 65 नंबर आते हैं, अगर आपके 66 आते हैं तो 67 हो जाएंगे। हो सकता है कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 1-1 नंबर से रह जाते हैं, वो 1 नंबर यही होने वाला है। ऑप्शन में आपको करनाल जरूर देगा एग्जामिनर, वहां पर कुरुक्षेत्र भी होगा, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? थानेसर कुरुक्षेत्र होगा। अगर कर्ण की नगरी पूछा जाए फिर करनाल आप राइट आंसर कर सकते हो भी। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, करनाल जिले से आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। करनाल जिले से कुरुक्षेत्र जिले में चले जाते हैं। कुरुक्षेत्र जिले से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? हरियाणा का जिला कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जिले में महाभारत का युद्ध लड़ा, ये हरियाणा की पहचान बनाता है। महाभारत का युद्ध, महाभारत का युद्ध पूछा गया था, कब लड़ा? 900 से 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कितने दिन लड़ा गया? 18 दिन लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया? तो कौरवों व पांडवों के बीच में लड़ा गया, कौरवों व पांडवों के बीच में लड़ा गया। लेकिन ये महाभारत को हम अलग से पढ़ेंगे, उस समय आपका महाभारत क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जिले को धर्म नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म नगरी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्टेडियम, स्टेडियम कौन सा होगा? द्रोणाचार्य स्टेडियम होगा। कौन सा? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर स्थित होगा? द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य स्टेडियम कहां पर? तो उस समय राइट आंसर कर देना। क्या करोगे? हरियाणा का जिला कुरुक्षेत्र कर देना, फिर आपका 1 नंबर मिल जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कुरुक्षेत्र से आगे की ओर, यमुनानगर का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है? यमुनानगर का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। यमुनानगर, हरियाणा का यमुनानगर जिला जिले के रूप में कब आया? 1 नवंबर 1989 को आया। इस समय हरियाणा के कितने जिले? 4 जिले बनाए गए थे। वो 4 जिले कौन से थे? 11 के पंगे, 11 के पंगे आपको बताया था बच्चों, लेकिन आपने पंगे नहीं लेने, पढ़ लेना। लेकिन 11 के पंगे कई बार महंगे भी पड़ जाते हैं, पंगे एग्जाम के बाद ही लेना भाई। देखिए यह से यमुनानगर, र से हमने बनाया था हेमू की नगरी रेवाड़ी, कैसे हमने बनाया था कैथल, कैथल जिला जहां पर रजिया सुल्तान का मकबरा। पै से क्या बनाया था हमने? पानीपत जिला बनाया था, जो कि हरियाणा का 2 बार जिला बनाया गया। लेकिन पानीपत के युद्ध कितने लड़े गए? 3 युद्ध लड़े गए हरियाणा में। हरियाणा की पहचान ज्यादा देखा जाए तो पानीपत वाले युद्ध ही पहचान बताते हैं। वैसे युद्ध तो आपको पता है बच्चों, आस पड़ोस में होते रहते हैं, या घर में भी कई बार युद्ध हो जाता है। महाभारत तो आप रोज ही देखते होंगे। लेकिन हमारे लिए जो इंपोर्टेंट बन जाता है, हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के स्टेडियम। आपसे पूछा जाए बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां पर स्थित है, तो उस समय राइट आंसर क्या करोगे? यमुनानगर जिला कर देना। कौन सा? यमुनानगर जिला। फुटबॉल स्टेडियम कहां पर स्थित है? हरियाणा के जिला यमुनानगर में स्थित है। इसी यमुनानगर जिले में आदि बद्री स्थान भी है, जिसका संबंध सरस्वती नदी से है। लेकिन सरस्वती शुगर मिल पूछी गई थी, कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर कर देना यमुनानगर जिला। लेकिन पेपर सिटी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, पेपर सिटी यमुनानगर राइट आंसर। कागज सिटी भी पूछा गया था। मॉर्निंग में एचएससी ने कागज सिटी पूछा, इवनिंग में पेपर सिटी पूछा, लेकिन उसका राइट आंसर कौन सा? यमुनानगर आपका राइट आंसर रहा। यमुनानगर हम जाएंगे तो पास में पड़ोसी कौन सा? पंचकुला भी आता है।
कौन सा आता है भी? पंचकुला। जब भी बात होती है पंचकुला की, अंबाला की, यमुनानगर की, तो हम तीनों की बात करते हैं। पंचकुला जिला 15 अगस्त 1995 को बनाया गया। याद करने का आसान तरीका, पै से पंचकुला, पै से 15, पै से 95। कभी नहीं भूलोगे, पै पै मत छोड़ना, क्योंकि आपका पैर छोड़ दोगे तो फिर बच्चों चलोगे कैसे? चलोगे कैसे अगर आपके पैर ही आप छोड़ दोगे? तो पैर नहीं, पैर याद कर लेना। पै से पंचकुला, पै से 15 अगस्त, 15 अगस्त तो हम मनाते हैं, तो 1995 याद कर लेना। लेकिन इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ताऊ देवीलाल स्टेडियम आपसे पूछा जा सकता है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो उस समय राइट आंसर कर देना, हरियाणा का जिला पंचकुला। लेकिन पंचकुला में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? आप कमेंट्स करके बताओगे पंचकुला में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हम और भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही हम पढ़ेंगे। देखिए, रोहतक जिले से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हम उससे पहले पढ़ेंगे गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले से एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? स्टेडियम से। गुरुग्राम जिला जिस समय हरियाणा का गठन हुआ, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का जिला गुरुग्राम बना। लेकिन गुरुग्राम में नेहरू व देवीलाल स्टेडियम, अगर दोनों पूछा जाए, नेहरू व देवीलाल स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो उस समय राइट आंसर कर देना, हरियाणा का जिला गुरुग्राम कर देना। लेकिन उसके बाद हम पढ़ेंगे रोहतक जिले के। रोहतक जिले से ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोहतक जिला के क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे? रोहतक जिले में कौन सी झील स्थित है? आप कमेंट्स करके बताओगे। लेकिन कुछ स्टेडियम मैं बता देता हूं, एक स्टेडियम छोड़ूंगा, वो कहां पर स्थित होगा, आप उसका प्रॉपर कमेंट्स करके आप उसका जवाब दे सकते हो। महाराजा अग्रसेन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा अग्रसेन, ये अग्रोहा में मत चले जाना बच्चों, अग्रसेन अग्रोहा में मत चला जाना महाराजा के। लेकिन महाराजा अग्रसेन व बंसीलाल खेल स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर कर देना, हरियाणा का जिला रोहतक कर देना। यही बंसीलाल ने बच्चों क्या किया था? 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के घर घर को बिजली से जोड़ने का काम किया। लेकिन रोहतक जिले में एक स्टेडियम और है, उसका आप कमेंट्स करके जवाब दोगे बच्चों, फिर मजा और आएगा पढ़ने का और पढ़ाने का। ये थी बच्चों हरियाणा के स्टेडियम। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। आपके भाई को जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर देना बच्चों। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मेहनत करते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।